ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। संदूक की दीवारें और ढक्कन देखो, पूरे 5 इंच मोटे हैं और वो लोहे का स्प्रिंग। मैंने कहा, स्प्रिंग तो ढक्कन को थामे रखने के लिए है ताकि वो गिर ना जाए, लेकिन सर अंदर जर्मन भाषा में कुछ लिखा हुआ है। मैंने पढ़कर कहा, सन 1606 में आर्सबर्ग के जोहन रोथस्टाइन ने यह संदूक बनाया था। कमाल की चीज बनाई थी, लेकिन कैप्टन, इतना सब हो गया और कोई ठोस जवाब नहीं मिला। हाँ, ये मोमबत्ती दान तो सोने जैसा दिखता है। इतनी झंझट के बाद कम से कम कुछ तो मिलेगा। इसके बाद जो हुआ उसका एक ही कारण हो सकता है, मेरे भीतर किसी दिव्य शक्ति का अचानक जाग उठना। शायद मध्ययुग की किसी कहानी की याद मुझे अचानक आ गई हो, या ताले पर जंग के धब्बे के अलावा कोई लाल निशान मेरी नजर में आ गई हो। जैसे ही अलाडाइस मोमबत्ती दान उठाने के लिए झुका, मैंने पल भर में उसकी कॉलर पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। इतनी बिजली सी फुर्ती से मैंने ये किया कि आज भी लगता है वो कुछ अलौकिक ही था। मैंने कहा, इसमें कोई शैतानी मामला है। कमरे के कोने से वो टेढ़े सिरे वाली छड़ी मुझे दो। एक साधारण छड़ी थी जो चलने के समय इस्तेमाल की जाती है, बस उसका ऊपरी सिरा थोड़ा मुड़ा हुआ था। मैंने उस छड़ी को संदूक के भीतर रखे मोमबत्ती दान पर ले जाकर जोर से खींचा। बिजली की चमक की तरह चमचमाते इस्पात का नुकीले दांतों की एक कतार संदूक के अंदर से बाहर निकल आई, मानो कोई हिंस्र जंगली जानवर हम पर झपट कर काटने आ रहा हो। उसी क्षण संदूक का ढक्कन जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। इस झटके से वहां रखे बर्तन, गिलास वगैरह खनखनाने लगे। डरा हुआ अलाडाइस भयभीत घोड़े की तरह टेबल के एक कोने में बैठकर कांपने लगा। कुछ देर बाद उसके गले से आवाज निकली, कैप्टन बार्कले, आज आपने मेरी जान बचा ली। तो ये है धारीदार संदूक का रहस्य। डन रमीरेस की लैरा इस संदूक में अपने गलत तरीकों से कमाए गए धन को छिपा कर रखता था। चोर चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, अगर वो सुनहरे मोमबत्ती दान को कोई कीमती वस्तु समझकर उसे छू ले तो स्प्रिंग लगे इस्पात की नुकीले फलक तुरंत बाहर निकल आते और उसके सिर में घुस जाते। उस घातक प्रहार से वो दूर जा गिरता और साथ ही ढक्कन भी तुरंत बंद हो जाता। क्या अद्भुत कारीगरी थी अगसबुर्ग के कारीगर की। मैं सोच रहा था, इस संदूक को खोलने की कोशिश में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। संदूक के इतिहास के बारे में सोचते सोचते मैंने अगला फैसला ले लिया। मैंने जहाज की मिस्त्री से कहा, 3 लोगों को बुलाओ और सब मिलकर संदूक को डेक पर ले आओ। अलाडाइस ने पूछा, सर इसे समुद्र में फेंक देंगे क्या? हाँ अलाडाइस, मैं आमतौर पर कुसंस्कारों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमारे जैसे अनुभवहीन नाविकों के लिए भी सहन करना मुश्किल होता है। कैप्टन बार्कले, अब लगता है कि उसी अशुभ वस्तु के प्रभाव से ही 2 मास्तूल वाले जहाज की वो हालत हुई थी। चलिए सर, जो करना है जल्दी कर डालते हैं। 3 लोगों का इंतजार किए बिना मिस्ट्री, अलाडाइस और मैं संदूक को डेक पर लेकर आए और धक्का मुक्की करते हुए जहाज की रेलिंग से बाहर फेंक दिया। वो समुद्र में गिरते ही सफेद झाग की तरह उछला और फिर गहरी लहरों में डूब गया। समुद्र की गहराई में कहीं धारदार संदूक
गिर कर रह गया। अगर किसी दिन समुद्र का पानी सूखकर कोई सूखी जमीन निकल आए और कोई व्यक्ति उस संदूक को देखकर उसके अंदर क्या है ये जानने की कोशिश करे, तो उस इंसान के लिए मुझे केवल शोक व्यक्त करना बाकी रहेगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कहानी जो आप सुन रहे थे वो है संदूक का रहस्य पार्ट 4, राइटर आर्थर कोनन डॉयल।